आज की वो खबर है जो देश में हर दिल को गमगीन और हर आंख को नम कर गई। जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया। अभिनेता धर्मेंद्र लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले सांस की समस्या उनकी काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ समय पहले फिर वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आए। हालांकि घर पर ही एक पूरा मेडिकल सेटअप उनके लिए कर दिया गया था। घर के कमरे को अस्पताल के कमरे में तब्दील कर दिया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। पूरा परिवार इस दौरान उनके साथ था। उनकी दो बेटियां जो विदेश में रहती हैं, वो भी उनकी ख़राब स्वास्थ्य की सूचना मिलने के बाद भारत आई हुई थी। और आज जब पूरा परिवार ये कामना कर रहा था कि जल्दी ही अभिनेता धर्मेंद्र स्वस्थ हो जाएंगे और फिर अगले महीने 8 दिसंबर जब धर्मेंद्र का जन्मदिन आएगा तो फिर पूरा परिवार उनका 90वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएगा, उससे पहले वो खबर आ गई जिस पर यकीन करना मुश्किल रहा। धर्मेंद्र ने आज इस दुनिया को, हम सबको अलविदा कह दिया। मुंबई के विले पार्ले में जो शमशान घाट है, वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया है। पंचतत्व में पार्थिव शरीर विलीन हो चुका है। ये तस्वीरें बहुत साफ तो नहीं हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस आपको साफ नज़र आ रही होगी और साथ ही आप देख सकते हैं इसमें जो पार्थिव शरीर रखा हुआ है वो अभिनेता धर्मेंद्र का ही पार्थिव शरीर है। जिस समय अंतिम यात्रा पर धर्मेंद्र उनके पार्थिव शरीर को जब उनके आवास से विले पार्ले की शमशान भूमि में ले जाया जा रहा था, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। परिवार की तरफ से निजता का हवाला दिया गया और परिवार ने बार बार इस बात को दोहराया है कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। ये तस्वीरें लेकिन आपके सामने हैं और जितना हम समझ पा रहे हैं, शायद देखिए मैं बहुत साफ तरीके से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन शायद ये देओल परिवार के सदस्य हैं जो आगे बैठे हुए हैं और जिस गाड़ी में पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है उसी में फ्रंट सीट पर ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये सनी देओल के बेटे मुझे लग रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। तो बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, 65 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया, सबके दिलों पर राज किया। 1960 के दशक में करियर की शुरुआत हुई थी और 2025 में हैं हम। अभी एक फिल्म जो मुकम्मल की धर्मेंद्र ने और अब वो उनके निधन के बाद रिलीज होगी, फिल्म का नाम 21 है। उसका पोस्टर भी आज ही रिलीज हुआ है। ये भी एक तरीके से इत्तेफाक ही आप कह सकते हैं। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे विले पार्ले, जहां शमशान भूमि पंचतत्व में विलीन हुआ अभिनेता धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर। वहीं से हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़रा मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, दोपहर के समय परिवार पहुंचा था, धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, मुखाग्नि जैसा कि पहले आपने बताया था बड़े बेटे सनी देओल ने ही दी है। अभी की क्या है तस्वीर और क्या है अपडेट, मृत्युंजय? रोमाना, देखिए अभी आपको बता दूं कि जो धर्मेंद्र जी की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं अभिनेता धर्मेंद्र और इस वक्त स्मशान भूमि में उनके बेहद ही परिवार के करीबी कुछ सदस्य और उनके बड़े बेटे सनी देओल मौजूद हैं। और कुछ समय पहले ही, महज 5 मिनट पहले ही अभिनेता गोविंदा पहुँचे हुए हैं। चूँकि जैसा हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि बहुत अधिक जानकारी लोगों को नहीं थी और परिवार द्वारा भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो ऐसे पर जो शुभचिंतक हैं उन्हें पहुंचने में समय लग रहा था, या वो देर से निकले अपने घर से या कुछ काम की जगह से लोग निकले। अभिनेता गोविंदा भी थोड़ी देर पहले ही अंदर गए हैं, जहां वो निश्चित तौर पर सनी देओल से मुलाकात करेंगे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और जितने भी अन्य परिवार के सदस्य हैं वो अपने अपने वाहन में, अपने अपने कार में अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। जो लोग भी शुभचिंतक हैं, तमाम जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, नामी सेलिब्रिटीज़ हैं, सलमान खान हो, सलीम खान हो, अक्षय कुमार हो, जायद खान हो, तमाम लोग अपनी अपनी सांत्वना व्यक्त करने के बाद, अंतिम दर्शन करने के बाद जो पवन हंस स्मशान भूमि है वहाँ से निकल चुके हैं। अभी इस वक्त बेहद ही करीबी परिवार के कुछ सदस्य सनी देओल मौजूद हैं और जैसा मैंने आपको बताया, अभिनेता एक्टर गोविंदा भी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
जी। मुझे लगता है कि थोड़े ही समय में सनी देओल भी यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने मुखाग्नि दी है, उन्हें ही जो अस्थियां हैं वो विसर्जन करने के लिए अस्थियां उन्हें दी जाएंगी और उसे लेकर संभवतः वो घर के लिए निकलेंगे। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास, सीधे लेकर चलेंगे दर्शकों को वैभव पर्व के पास। जुहू में धर्मेंद्र का वो बंगला, उनका वो घर, उनका वो आवास, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली है, जहां पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहा इस दौरान जब वो बीमार थे। अब वहीं पर फैंस का जुटना भी हम देख रहे हैं। जैसे ये खबर लोगों को मिलना शुरू हुई तो वहां पर फैंस की भीड़ भी इकट्ठा होनी शुरू हो गई। हालांकि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैभव, पहले तो आप ये बताइए कि परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि आधिकारिक बयान परिवार की ओर से जारी किया जाएगा, उसको लेकर क्या सूचना है? वो बयान कब तक जारी किया जाएगा? क्या सनी देओल का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब परिवार के मुखिया के तौर पर सनी देओल को ही आगे परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है, उसके बाद ही क्या ये औपचारिक बयान जारी होगा? वैभव जी बिल्कुल ऐसी ही कुछ परिस्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं लगातार इनके घर के बाहर हूँ और कवरेज शुरू है। फिलहाल तो इनके घर के जो बाकी सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं, वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन इंतज़ार यहाँ पे सनी देओल और बॉबी देओल जी का किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे आने के बाद परिवार की तरफ से जो शब्द है, जो स्पष्टीकरण है, एक पारिवारिक बयान है, उसके लिए इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल बाकी के सदस्य हैं वो घर पर आके रुके हैं। दूसरी बात है, अभिनेता से नेता और पद्म भूषण विजेता की एक आखिरी झलक, जिसने 65 साल इस इंडस्ट्री को दिए, जिसके फैंस कितने हो गए ये हम बता नहीं सकते। अगर ये औपचारिक तौर पर पहले ही ऐलान किया गया होता कि इस प्रकार का निधन हो गया और यहाँ से यहाँ तक अंत यात्रा है वो निकाली जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरा जुहू इलाका है, विले पार्ले इलाका है, वो पूरे फैंस की भीड़ से भर जाता था। और अभी भी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे जैसे खबर फैल रही है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी आम जनता है वो इनके घर के पास आकर खड़ी रहना शुरू हो गई है, ताकि इनके जो विचार है, इनकी जो फैंस की भावना है, वो किसी न किसी से प्रकट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, फिल्मों की जो यादें हैं वो ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी लगातार इस पर ये बयान आ रहा है कि जिस प्रकार का अंत्यविधि हुआ, देखिए ये देर रात यानी मिडनाइट 3 से 4 बजे तक उन्होंने आखिरी सांस है इसी घर में ली है। पूरी तरह से बॉम्बे अस्पताल में जिस प्रकार का उनका एडमिट थे अस्पताल में, उसके बाद उनको घर पे लाया गया था और घर में ही एक मेडिकल यूनिट बनाया गया था। मेडिकल यूनिट बनाने के बाद इसी घर में उन्होंने आखिरी सांस ली और जैसे आखिरी सांस ली उसी समय पे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किसी भी किस तरह का बंदोबस्त या पुलिस प्रोटेक्शन इस पूरे आवार में नहीं चाहिए। एकदम शांतता प्रिय जो अंत्यविधि निकला है, हमने दृश्यों में देखा होगा, ना कोई पुलिस वैन थी, ना कोई पुलिस प्रोटेक्शन था, ना मीडिया कवरेज, ज़्यादा लोग थे। मैं खुद यहाँ पे था, जो जिस प्रकार की एम्बुलेंस है उसके बगल में ही मैं कवरेज करते करते जा रहा था। यानी इसका अंदाज यही लगता है कि पूरे परिवार ने सोच लिया था कि जिस प्रकार की अंत्यविधि होनी चाहिए थी उसी प्रकार से उन्होंने अंत्यविधि है वो कर ली है। अब इंतजार है सनी देओल और बॉबी देओल का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए परिवार की तरफ से ये मन बना लिया गया था कि इस पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल निजी ही रखना है और इसी वजह से परिवार की तरफ से इसकी सूचना किसी को नहीं दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।